नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के इस विशेष वीडियो में। जाते जाते क्या देकर जाएगा 2025। जी हाँ, किसी तरह तमाम कष्टों को झेलते हुए मन में ये कामना लिए हुए कि कब 2000 समाप्त होगा, आखिरकार 2025 का अंत आ ही गया। 2025 मंगल का वर्ष था और शुरू के आधे वर्ष में 2 जून 2025 तक तो मंगल नीच की राशि में गोचर कर रहे थे। अब मंगल जैसा ग्रह जो युद्ध और विध्वंस का कारक ग्रह माना गया है, जब अपनी नीच की राशि में गोचर करता है तो कष्टों की सीमा नहीं रहती। 2025 एक ऐसा वर्ष रहा है जिसे आप जीवन में शायद ही कभी भूल पाएंगे। जितना कष्ट 2025 में मंगल ने दिया, उतना तो शनि की 7.5 या ढैया में भी नहीं मिलता, क्योंकि मंगल एक एग्रेसिव प्लेनेट हैं, गति के कारक हैं और बहुत जल्द अपना फल प्रदान कर देते हैं, चाहे अच्छा हो या ख़राब। 2025 में लगातार अप डाउन्स की स्थिति बनी रही। वैश्विक स्तर पर लगातार युद्ध का माहौल बनने के कारण आर्थिक स्थिति खराब हुई। बहुत से लोग जो लंबे समय से किसी कंपनी में जॉब कर रहे थे, अचानक से उनकी नौकरियां चली गईं, और जिन लोगों की नौकरी चली गई, लाख प्रयास करने पर भी नौकरी नहीं मिली। व्यापार व्यवसाय में भी लगातार मंदी की स्थिति बनी, नौकरियां चली गईं, आर्थिक संकट आया, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन समस्याओं से राहत पाने का कोई मार्ग भी नहीं दिखाई पड़ा। कोई भी ग्रह हो या कोई भी वर्ष हो, जाते जाते कुछ न कुछ अच्छा फल देकर के ही जाता है। तो आइए समझते हैं कि 2025 जाते जाते सिंह राशि के जातकों को किस तरह की राहत देकर के जाएगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। सबसे पहले दिसंबर 2025 की ग्रह स्थिति को समझते हैं। आपके राशि के स्वामी हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव का गोचर कुंडली के चौथे भाव में है, और 16 दिसंबर को सूर्यदेव पंचम में आ जाएंगे। शुक्र चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं और 20 दिसंबर को पाँचवें भाव में आ जाएंगे। मंगल 7 दिसंबर को पंचम भाव में आ चुके हैं। बुध चौथे भाव में हैं, केतु लग्न में हैं और राहु सप्तम में है, जबकि शनिदेव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। देवगुरु 5 दिसंबर को वक्री अवस्था में गोचर कर चुके हैं एकादश भाव में। ये तो है दिसंबर 2025 की ग्रह स्थिति। अब आइए इससे क्या लाभ आपको मिलने जा रहा है, किस तरह की राहत मिलने जा रही है, इसी पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि सिंह राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टि से दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए, शुरू के जो 15 दिन हैं वहाँ तो आपकी इनकम में बहुत ज़्यादा बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन 15 दिसंबर के बाद जैसे ही पंचम भाव में सूर्य, शुक्र और मंगल का गोचर होगा, पंचम भाव एक्टिवेट होगा और 3 ग्रहों की दृष्टि 11वें भाव पर, आपके इनकम के भाव पर सूर्य, शुक्र और मंगल की दृष्टि पड़ेगी, और गुरु मंगल का दृष्टि संबंध बनेगा, गुरु सूर्य का दृष्टि संबंध बनेगा, गुरु शुक्र का दृष्टि संबंध बनेगा। तो 15 दिसंबर के बाद आपकी इनकम तेजी के साथ बढ़ना शुरू होगी। एक बहुत महत्वपूर्ण योग बन रहा है आपकी कुंडली में, और वो है गुरु मंगल का दृष्टि संबंध। गुरु मंगल का दृष्टि संबंध जब भी कुंडली में बनता है तो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होते हैं। तो दिसंबर के महीने में आपके इनकम के नए नए सोर्सेज डेवलप होंगे, और अगर आप प्रयास करके दिसंबर के महीने में अपनी इनकम बढ़ाने के लिए कोई एक्स्ट्रा सोर्स जनरेट कर लेते हैं, जैसे आप
बिजनेस के साथ 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 में कोई दूसरा बिजनेस डाल दें, नौकरी के साथ साथ कोई आप बिजनेस शुरू कर दें, या प्रॉपर्टी से आपकी कोई इनकम होनी शुरू हो जाए। रेंटल इनकम है, लीज़ पर आप दे दें, वहाँ से इनकम हो, या एग्रीकल्चर से आपकी इनकम बढ़े। कहीं ना कहीं से अगर आपने सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने का प्रयास किया तो आपके एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे और ये 2026 की बुनियाद रखी जाएगी। 2026 में आपकी इनकम तेज़ी के साथ बढ़ेगी। राहु महाराज बैठे हुए हैं कुंडली के 7वें भाव में, तो व्यापार व्यवसाय में भी थोड़ा बहुत अप डाउन्स देखने को मिल सकता है। कोई पेमेंट आपकी डिले हो सकती है, कहीं पर आपका पैसा रुक सकता है, लेकिन 16 दिसंबर के बाद आप देखिएगा कि जो आपकी पेमेंट रुकी हुई थी वो पेमेंट आपको मिलना शुरू हो जाएगी। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, पंचम भाव ये शेयर मार्केट को दर्शाता है और यहाँ पर 3 प्लैनेट बैठे हुए हैं और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो निवेश की दृष्टि से तो ये समय बहुत अच्छा है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। मंगल यहाँ बैठे हुए हैं 7 दिसंबर से। मंगल क्या करते हैं, जल्दबाजी में कोई निवेश आपसे करा देंगे, कोई बड़ा निवेश, और इसमें आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि जो है वो 8वें भाव पर पड़ रही है। तो मंगल 7 दिसंबर से आ गए हैं 5वें भाव में, 8वें भाव पर भी दृष्टि है और 12वें भाव पर भी दृष्टि है। लॉसेज का और सडन लॉसेज का भाव, 8वां भाव आकस्मिक लाभ या आकस्मिक हानि को दर्शाता है, 12वां भाव नुकसान को दर्शाता है, लॉसेस को दर्शाता है। अब सूर्य और शुक्र तो आपकी हेल्प करेंगे, मंगल जल्दबाजी में आपसे कोई निवेश करा देंगे, उससे बड़ा नुकसान आपका हो जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत सावधान रहना है आपको। इस महीने 3 ग्रह बैठे हुए हैं, आपको उकसाएंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग करें, लेकिन उतना ही नुकसान भी आपका होगा। बेहतर यह है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं दिसंबर के महीने में तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कैरियर की बात करें तो शुक्र, सूर्य और बुध 4थे भाव में रहेंगे 15 दिसंबर तक और इनकी दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव पर। सूर्य गवर्नमेंट को शो करते हैं, सूर्य राजा हैं, सूर्य पद प्रतिष्ठा और स्टेटस को शो करते हैं, आपके ईगो और अहंकार को भी दर्शाते हैं। तो इस महीने आपको अपने ईगो पर नियंत्रण रखना होगा, शांतिपूर्वक कार्य करना होगा और उसका प्रभाव ये पड़ेगा कि आपको प्रमोशनल बेनिफिट मिल सकते हैं, कोई बड़ा अचीवमेंट आपको मिल सकता है, कोई बड़े लाभ आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल सकती है। गवर्नमेंट से जुड़ कर के आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई नई सीट मिल सकती है, कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। और जो लोग अपना ही काम कर रहे हैं, खुद का व्यापार व्यवसाय हैं, जो पुराने क्लाइंट्स हैं वो कोई ना कोई रिपीट ऑर्डर दे सकते हैं या कोई नया ऑर्डर दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस समय आपकी लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी। लेकिन 15 दिसंबर को 16 दिसंबर को जब सूर्य 4थे भाव से हट जाएंगे तो लीडरशिप क्वालिटी एक साइलेंट मोड में रहेगी। लोग आपको फॉलो भी करेंगे,
आपकी तारीफ भी करेंगे, लेकिन आपको इस बात को लेकर के बिल्कुल भी अहंकार नहीं करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी जो ईगो है उसे बिल्कुल साइलेंट रखिए और शांतिपूर्वक कार्य करते रहिए। पूरा महीना आपके लिए बेहद फेवरेबल रहने वाला है। 5वां भाव लव रिलेशंस का है और सूर्य मंगल शुक्र ये आपके रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी, लेकिन एक सावधानी भी रखनी है। 20 दिसंबर को जब शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे तो शुक्र और मंगल ये दो ऐसे प्लेनेट एक साथ होंगे जो कि मेल फीमेल के बीच आकर्षण को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। तो इस समय रिलेशंस को लेकर के बहुत सावधान रहिएगा। ऐसा ना हो कि कोई आपका ऐसा रिलेशन सामने आ जाए जो कि आपके दाम्पत्य जीवन में समस्या पैदा कर दे, क्योंकि 7वें भाव में राहु बैठे हुए हैं। राहु सीक्रेसी के कारक होते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपका सीक्रेट इस महीने डिस्क्लोज हो जिसके कारण दाम्पत्य जीवन में समस्या पैदा हो जाए। तो बेहद सावधान रहिएगा। हालांकि नए रिलेशंस भी बनेंगे और नए रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके लिए अपने रिलेशंस को मैरिज तक कन्वर्ट करने का भी योग बनेगा। देखिए, ओवरऑल हेल्थ को देखा जाए तो लग्न भाव में केतु बैठे हुए हैं और लग्नेश सूर्य हैं। तो जो लोग हार्ट पेशेंट हैं या जो लोग आँखों से संबंधित समस्याओं से परेशान हैं तो थोड़ा सा उनको सावधान रहना होगा। ओवरऑल थोड़ा बहुत आप मेंटली बहुत थके हुए महसूस करेंगे, तो इसके लिए आप योगा प्राणायाम करिएगा, मॉर्निंग वॉक करिएगा, ये सब करते रहिएगा। स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। जब सूर्य पंचम में आ जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा। मंगल के आने से आपके अंदर एक नई एनर्जी क्रिएट होगी और ये जो सूर्य का कॉन्फिडेंस है, मंगल की जो ऊर्जा है, वो आपको कंपटीशंस में सफलता देगी। अकेले स्टडी करिए शांतिपूर्वक और पूरा फोकस बना करके रखिए, तो पढ़ाई के लिहाज से ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि पंचम भाव पूरी तरह से जागृत है, 3 प्लेनेट हैं। सूर्य कह रहे हैं कि आपकी पावर, आपकी अथॉरिटी बढ़ने जा रही है। गुरु कह रहे हैं आपका ज्ञान बढ़ने जा रहा है, आपका फोकस बढ़ने जा रहा है, आपकी नॉलेज बढ़ने जा रही है। और गुरु चूँकि वक्री हैं तो दशम का भी फल दे रहे हैं। तो यहाँ भी आपके स्किल्स, आपके कौशल को बढ़ाएंगे, आपके नॉलेज को बढ़ाएंगे। शुक्र 20 दिसंबर को पंचम में आ जाएंगे तो आपके रिलेशंस को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। मंगल 7 दिसंबर से रहेंगे। चूँकि 8वें भाव पर मंगल की दृष्टि है तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा आपको। हालांकि मंगल आपको पैसा भी देंगे, विदेशों से भी पैसा देंगे। इस समय शनिदेव
मार्गी हो चुके हैं, ये एक अच्छी बात है। 8वें में बैठे हैं, 10वें भाव को देख रहे हैं। शनि क्या है? शनि चाहते हैं कि आप अपना डेली रूटीन बिल्कुल सही रखें। छठे भाव के स्वामी हैं, तो अपने टाइम को आपको मैनेज करना है। जितना बेहतर टाइम मैनेजमेंट आपका रहेगा, उतना ही अच्छी सफलता आपको इस महीने मिलने जा रही है। देवगुरु की दृष्टि तीसरे भाव पर है और 10वें भाव का भी फल दे रहे हैं, तो कोई छोटी मोटी यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है। और 7वें भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तो गुरु राहु को भी कंट्रोल करेंगे और आपके लिए नवविवाहितों के लिए विवाह का भी योग बनेगा। कुल मिलाकर के सिंह राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना एक नई शुरुआत करने का महीना है। 2026 की प्लानिंग क्या है वो आप दिसंबर में कर लीजिए और उसी के अकॉर्डिंगली आप जब काम शुरू कर दीजिएगा तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों और मित्रों को भी शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप वहां पर अपनी समस्या भेज सकते हैं और मैं आपकी समस्या का ज्योतिषी समाधान देने का पूरा प्रयास करूंगा। नमस्कार।